हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टराइजेशन क्या होता है इन लिटरेचर। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टराइजेशन का डेफिनेशन को देखेंगे, देन हम लोग डिफरेंट वेज ऑफ कैरेक्टराइजेशन को देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन को देखेंगे एंड लास्टली वी विल लुक एट सम एग्जांपल्स। सो लेट अस बिगिन। सो कैरेक्टराइजेशन को जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैरेक्टर्स क्या होता है। सो कैरेक्टर्स आर पर्सन्स रिप्रेजेंटेड इन अ नैरेटिव और ड्रामेटिक वर्क, यानी कि किसी भी नैरेटिव और ड्रामेटिक वर्क में जो कैरेक्टर्स होता है वो पर्सन्स होता है, यानी कि लोग होता है। ठीक है, उसे हम लोग कैरेक्टर्स कहते हैं। एंड कैरेक्टराइजेशन इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रेट्स, मोटिव्स एंड साइकोलॉजी ऑफ अ कैरेक्टर इन अ नैरेटिव। जो भी नॉवेलिस्ट एक नॉवल को लिखता है तो वो सबसे पहले एक प्लॉट लाइन को चूज करता है। उसको चूज करने के बाद वो अपने कैरेक्टर्स को चूज करता है एंड अपने प्लॉट और थीम के अकॉर्डिंग वो कैरेक्टर के अंदर वो क्वालिटीज, मोटिव्स, गुण, जिसको हम लोग ट्रेट्स भी बोलते हैं, साइकोलॉजी, वो सबको इंस्टिल करता है। एंड इसी प्रोसेस को हम लोग कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। So characterization is the representation of the traits, motives and psychology of a character in a narrative. ठीक है। पहले क्या था कि जो ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर, ये प्लॉट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, कैरेक्टर को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। सो बिफोर 15th सेंचुरी कैरेक्टराइजेशन वाज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस, प्लॉट वाज गिवन मोर इंपॉर्टेंस ओवर कैरेक्टराइजेशन। लेकिन जैसे ही रियलिस्ट नॉवल का इमर्जेंस हुआ, जैसे ही रियलिस्ट नॉवल लिटरेरी पिक्चर में आया इन द 19th सेंचुरी, फिर कैरेक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया ओवर प्लॉट। और हम लोग दो तरीके से कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन एंड दूसरा है इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। सो इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन, क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर्स डिस्क्राइब्ड बाय अ नैरेटर, अदर कैरेक्टर और बाय देमसेल्व्स, जिसे हम लोग सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। यानी कि जो कैरेक्टर्स होता है वो खुद ही अपने बारे में सब कुछ बता देता है, विच इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन। या नैरेटर उस कैरेक्टर के क्वालिटीज के बारे में बताता है, या दूसरा कैरेक्टर उस कैरेक्टर के क्वालिटीज के बारे में बताता है। तो उसे हम लोग डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं, यानी कि हमें डायरेक्टली पता चल जाता है किसी किसी के थ्रू कि इस कैरेक्टर का क्या क्वालिटीज है, उसे हम लोग डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होता है उसमें हमें किसी के द्वारा नहीं पता चलता है, ना ही वो कैरेक्टर खुद हमें बताता है, लेकिन जो रीडर्स होता है, जो उस वर्क को पढ़ रहा होता है, वो एकदम फ्री होता है और वो अपने अकॉर्डिंग असेसमेंट बनाता है, अंदाज़ा लगाता है कि ये कैरेक्टर का ये क्वालिटीज हो सकता है, ये मोटिव्स हो सकता है। तो इस तरह के कैरेक्टराइजेशन को हम लोग इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। So indirect characterizations in which qualities of characters are revealed by his or her actions, thoughts और dialogues. उस कैरेक्टर के हम लोग एक्शंस को देखते हैं, थॉट्स को, स्पीच को, चॉइस ऑफ वर्ड्स, ये सब को देखने के बाद हम लोग असेसमेंट बनाते हैं। Now let us look at the different types of characterization. So there are two types of characterization. First one is showing, जिसे हम लोग dramatic method भी बोलते हैं। So इसमें क्या होता है, characters simply talk and perform their actions and the readers make their own assessment. यहाँ पे क्या होता है कि जो character होता है वो सिंपली दूसरे कैरेक्टर्स के साथ बात करता है और अपने एक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, जो करना होता है उसको वो करता है और जो रीडर्स होता है वो अपना असेसमेंट खुद बनाता है। ठीक है, रीडर्स आर फ्री टू मेक देयर ओन ओपिनियन, देयर ओन एजम्पशंस। तो उस टेक्निक को हम लोग शोइंग टेक्निक बोलते हैं या ड्रामेटिक मेथड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अ टाइगर फॉर मालगुडी को एनालाइज करते हो या द वाइंडिंग वाइन को एनालाइज करते हो, देन यू विल रियलाइज कि उसमें जो कैरेक्टर्स होता है कोई और कैरेक्टर हमें नहीं बता रहा होता है, ना ही जो नरेटर है, जो ऑथर है, वो भी हमें कुछ भी नहीं बताता है अबाउट द कैरेक्टर्स। लेकिन उस कैरेक्टर को अगर हम लोग क्लोजली एग्जामिन करते हैं, उसकी स्पीच को एग्जामिन करते हैं, उसके चॉइस ऑफ वर्ड्स को एग्जामिन करते हैं, तब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस को फॉर्म करते हैं। सपोज जब आप वाइंडिंग वाइन पढ़ोगे तब आप उर्मी के स्पीचेस को जब आप एनालाइज करोगे, ठीक है, उर्मी के बोलने के तरीके को, उर्मी के थॉट्स को जब एनालाइज करोगे, देन यू विल कम टू अ कंक्लूजन कि उर्मी एक इंडिपेंडेंट लड़की है और शी इज क्वाइट गुड एट रिपार्टी, और शी इज अ शार्प टंग वुमेन, वो एक शार्प टंग वुमेन है। तो इस टेक्निक को हम लोग शोइंग टेक्निक बोलते हैं। वेराज और एक टेक्निक है जिसको हम लोग टेलिंग बोलते हैं,
ठीक है। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि जो राइटर्स होता है, जो ऑथर्स होता है, वो खुद ही नैरेटिव में इन्वॉल्व होते हैं और रीडर्स को उस कैरेक्टर के बारे में बताते हैं, उसके उस कैरेक्टर के इनर साइकोलॉजी और क्वालिटीज के बारे में बताता है। सो ऑथर्स राइटर इंटरवीन एंड डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर। तो इस तरह के टेक्निक को हम लोग टेलिंग टेक्निक बोलते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन, फर्स्ट वन इज शोइंग एंड द सेकंड वन इज टेलिंग। एंड शोइंग को हम लोग ड्रामेटिक मेथड भी बोलते हैं। So this was it about characterization. So I hope you understood कि characterization क्या होता है in literature. And if you have understood and if you have liked my video, then please give it a like. Do subscribe to my channel and share this video with your fellow friends. Thank you for watching.